Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 2, that means unit 2, structure of atom. Previous lecture, some points are discussed, some numericals which based on quantum numbers, ठीक है, and other question related for competitive exams. Now I will discuss energy orbitals, electronic configuration, stability of full field and half field electronic configuration and some examples. ठीक है, आज के जो लेक्चर्स हैं एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, किसी एलिमेंट का कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करना है और सम न्यूमेरिकल्स पर बेस. तो फर्स्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है कि ऑर्बिटल की जो एनर्जी है यानी उसको एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए, दैट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो जो लिखने का जो पैटर्न बना, एक सीक्वेंस बना, उसी सीक्वेंस को कहा जाता है ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम. और डायग्राम हो गया तो डायग्राम हो गया. सच डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम. Some important observation from energy level diagram of multi-electron atom may be made as follow. जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है जो ऑर्बिटल में फिलिंग किया जाता है वो कंसेप्ट. सब सेल ऑफ द पर्टिकुलर सेल डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी. यानी कुछ सेल की जो है उसका जो सब सेल है कोई ज़रूरी नहीं कि उसका एनर्जी जो इक्वल हो, ठीक है. डू सेल डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी, दैट मीन 2s एंड 2p क्वांटम नंबर क्या है, दोनों का इक्वल है, सेम है, लेकिन जिनका ऑर्बिटल है s है, p है, d है, f है, ठीक, ये कह रहा है कि इक्वल नहीं होता है. एंड हैव डिफरेंट एनर्जी, ठीक है. इन पर्टिकुलर सेल सब सेल विथ लोअर वैल्यू ऑफ एल हैज लोअर एनर्जी. जिसकी वैल्यू एल सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. दस इन द सेकेंड सेल 2s एल इक्वल टू 0, ठीक है. यस सब सेल एल वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f 3 एंड, ठीक. तो ये कह रहा है कि 2s के लिए एल की वैल्यू जो हैज लोअर एनर्जी देन 2p. भाई 2s एंड 2p लोअर वैल्यू किसकी है, s के लिए वैल्यू 0 है एल का, इसके लिए एल की वैल्यू क्या बेटा 1 है. क्या कंसेप्ट दिया जा रहा है, जिसकी वैल्यू कम होगी लोअर एनर्जी होगा और जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी वो हायर एनर्जी होगा, ठीक है. हैज लोअर एनर्जी देन 2p. सिमिलरली इन थर्ड सेल एनर्जी आर इन द ऑर्डर 3s 3p एंड 3d. तो बेटा ये आपके पास 3s 3p एंड 3d है. तो सेल क्या है, इक्वल एक ही सेल के पार्ट हैं जो सब सेल बने हैं. यस क्या है बेटा, यस एल की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 1 है बेटा, यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 2 है. तो जिसकी वैल्यू कम है वो लोअर एनर्जी है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो मोर एनर्जी का है. तो इसलिए सीक्वेंस एस पी डी के फॉर 3s ग्रेटर, ठीक. 3s से बड़ा क्या है 3p है, 3p से आपका लार्ज क्या है 3d. एंड इन द फोर्थ सेल आर हैव टू सीक्वेंस 4s 4p 4d 4 एंड सो ऑन. फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी s एंड p सब सेल इज स्मॉल, वेयर एज बिटवीन p एंड d सब सेल, p एंड d सब सेल इट इज लार्ज एंड सो ऑन. नेक्स्ट, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज सब सेल ऑफ लोअर सेल may have higher energy than that of the higher energy cell. That means 3d has higher energy than 4s. 3d की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, बड़ा एनर्जी लेवल का है, और 4s, ठीक है. नोट
इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स एज, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या है, ये वन इलेक्ट्रॉन है उसका, तो इस फॉर्म में हम वन से एक गिवन दिया कंसेप्ट, तो 1s 2s 2p इक्वल एनर्जी, इसी को डी जनरेट कहा जाता है। 3s 3p 3d इक्वल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि क्वांटम नंबर क्या है, सेल है, उस कंसेप्ट को कहा जाता है डी जनरेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिटल जो फिलिंग करने का जो सीक्वेंस है वो तो आपका पहले 1s होगा, फिर 2p होगा, 3p एंड सो ऑन एंड, ठीक है। तो ये आप अब इसको एक डायग्राम के टर्म इसको इंडिकेट कर दिया गया है। तो ये आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d फॉर एक एनर्जी लेवल डायग्राम के रूप में है। क्या ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, ओनली वन फॉर इलेक्ट्रॉन है तो 1 के लिए हो जाएगा। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन पर्पस क्या है, 1s 2s 2p, देखो बेटा एनर्जी इक्वल हो इंक्रीज हो रहा है, 3s 3p 3p के बाद क्या है 4s, ठीक है, 4s के बाद 4p 5s एंड समथिंग। इस तरह से कंसेप्ट जो आपका एक आपकी जो अफबा रूल जो बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग है, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d 4p 5s, ठीक है, एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस दिया गया है जिसके फॉर्म में बनाया गया है। अब आता है कंसेप्ट हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, जो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन के रूप में या अदर टॉपिक के रूप में, और जो पर्टिकुलर जो केस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हम उसको कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सेल सब सेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस सेल में इलेक्ट्रॉन को लिखना, ठीक है, जो कंसेप्ट है सीक्वेंस लिखने का जो मेथड है उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द एबव रूल एंड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स बाय बॉक्स एंड एन इलेक्ट्रॉन विथ इट्स डायरेक्शन ऑफ स्पिन बाय एन एरो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम को जो उसका एटॉमिक नंबर गिवन होगा एलिमेंट का, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल्स कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन एन एल एक्स। पहले भी लेक्चर्स जो है हम इसको इंडिकेट कर चुके हैं, एन एल एक्स। यहाँ पर एम समझिए, एल क्या है, सब सेल है, ये क्या हो, यस हो सकता है, पी डी या एफ। एन क्या है, क्वांटम नंबर 1 हो सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल्स है 3d5, तो एन की वैल्यू बेटा हो गया 3, डी सब सेल एल की वैल्यू 2, एम या एक्स ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। कभी भी जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयरिंग नहीं करना अभी, जब तक पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट फुल फिल ना हो जाए। है समझ में, एक इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो तब आपके यहाँ से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। है समझ में। तो नेक्स्ट जो है आपका इसी से रिलेटेड जो है सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट हो रहा है। सम एलिमेंट्स आर गिवन विथ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को बेटा आपको समझना है, ठीक है। देखिए, तो हम जो है कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इसका बेस क्या लिखने का, बेस क्या है, बेस आपका अफबा रूल्स है, जो एनर्जी लेवल जो डायग्राम इंडिकेट किया बेटा। देखो 1s 2s 2p 2p हो गया, 3s 3p क्या है, 3d नहीं है बेटा, 4s एंड देन 3d एंड सो ऑन। है समझे। तो ये कॉन्सेप्ट इस सीक्वेंस से बिल्कुल लर्न कर लेना है, ठीक है। अब देखो मैं सपोज दैट सोडियम एटॉमिक नंबर
11। तो क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटा 11 इलेक्ट्रॉन 1s2, यस सर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 होते हैं मैक्सिमम, तो 2 हो गया कॉमा, फिर अगेन 2s2, अगेन 2p, p में क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 है बेटा। ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है, फर्स्ट सेल है, ये बेटा ये सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल है, यस एंड p। तो इस तरह से कंसेप्ट आपको बना हुआ है। जब अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, फिर आप आ जाओ 3s में। 3s में s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब काउंटिंग करो बेटा क्या हो रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 6, कितना हो गया बेटा 10, और टोटल कितना है 11। तो अब कितना चाहिए हमको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म ऑफ SPDF जो है ये आपका राइट आंसर रहा। ठीक, इसी सीक्वेंस में कुछ आपको इंडिकेट मैं दिया हूँ, समझा रहा हूँ। 12 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो बेटा 11 का भी बताया। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, ठीक। अब 30 में आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s2 के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा इंक्रीज हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो 3s के बाद सीक्वेंस देखो बेटा यहाँ, 3s के बाद जब कंप्लीट हो गया 3p अब आ जाएगा बेटा। अब 3s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करोगे, वाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सॉरी एस सब सेल का जो होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ मैक्सिमम क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब आगे कन्वर्ट करेगा 3p के लिए, p में कब तक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा। देखो सीक्वेंस 1 by 1। अब देखो बेटा 1 हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 क्या आ जाए बेटा, अब इसमें 2 नहीं रखना है, अगला कंसेप्ट यूज कर लो, जैसे px py pz। देखो रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट फॉर दिस कंसेप्ट p आप 1 p2 p3 p4 p5 p6 ऐसे भी यूज कर सकते हो, या px1 py pz, इसको ऐसे रख कीजिए px1 py1 pz 1 बाय। अगर x y z के टर्म में हम यूज करते हैं तो पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, यही कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, पहले 1 इलेक्ट्रॉन 1 एंड देन पेयरिंग। तो इस कंसेप्ट यूज करोगे तो ऐसे लिखना है, अदरवाइज आप सिंपली जो है p के फॉर्म लिखिए, इसमें कोई एरर नहीं है। तो 14 क्या हो जाएगा, p के p2 हो जाएगा, 15 p3 हो गया, 16 में क्या बेटा 2 3 4 p4 हो जाएगा, 17 के क्या होगा p, जैसे x y z के टर्म में आप मत लिखो, सिंपल फॉर्म में लिखो p2 2 4 5, तो क्या लिख सकते हो p5 लिख सकते हो, यानी p5 के टर्म में, यानी ये मतलब हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, या इस फॉर्म में लिखिए। इस फॉर्मूले अगर लिखना है तो एक्स वाई जेड बी सी सीक्वेंस आपको दिया गया समझाने के लिए, 1 by 1 पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, देखो 1 by 1 करके, ठीक है, एंड देन इसका कपलिंग पेयरिंग हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना है। अब बेटा यहाँ का एक नोबल गैस का टर्म है, जब बेटा नियॉन 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो 10 के बाद आप क्या अगला सेल स्टार्ट हो रहा है 3s1, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी आपका राइट है। अब बेटा यहाँ देखो 12 है, तो 10 तक नियॉन हो गया और 3s2, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मेथड ये भी राइट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो सीक्वेंस आपको लर्न हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो बताना था। अब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। अब ये बताना है स्टेबिलिटी क्या होगी, कौन सा ऑर्बिटल जो एटम है, जो एलिमेंट है, और उसमें जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुल फिल है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये हमें बताना। इसका कंसेप्ट क्या बना बेटा, ये देखो, सपोज D5, ये आपका D5 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 1 करके 3 4 5 है बेटा। अगर क्वेश्चन देखो D8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है बेटा। एंड D10 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटा 3 टर्म यूज किए हैं, 3 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेटा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड बताना है आपको। देखो बेटा ये हाफ है, 1 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, लेकिन ये हर कम बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन करके फुल फिल है। हाफ है लेकिन क्या फुल फिल है, ठीक है। ये अपने आप में एक स्टेबल कहा जाएगा इसको। बेटा इसके कंपैरिजन में देखो, इसके कंपैरिजन क्या है, ये फुल भी है और हाफ भी है, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पेयर भी है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कंसेप्ट में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो कंसेप्ट जो बताया गया फुल फिल ऑर्बिटल जो एनर्जी के फॉर्म है, ये चेंजिंग होते रहते हैं। तो इसमें आपको इतना सिर्फ आपको ये लर्न रखना है कि अगर ऑर्बिटल है पूरे बॉक्स में अगर 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, इसमें पेयर्ड भी हो और अनपेयर्ड भी हो, ठीक है। नाउ थर्ड, बेटा इस केस में देखो कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या इसमें पेयर्ड है, यानी ईच बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पेयर्ड है। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इनकी कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर है, ज़्यादा है। ऐसा समझ में। तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो कंप्लीट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, टोटल बॉक्स में अनपेयर्ड हो, तब वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी कंपैरिजन टू दिस, ठीक। एंड अगेन इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन ऑर्बिटल्स, जो आपके बॉक्स हैं इलेक्ट्रॉन सभी क्या हो, पेयर्ड हो, तब उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। है समझ में। सेकेंड, अब देखो बेटा यहाँ पर आ जाओ, अब इसकी और इसके कंसेप्ट में देखा जाए। बेटा यहाँ क्या है, कंप्लीट पेयर्ड है, और यहाँ क्या है, पेयर्ड भी है और अनपेयर्ड भी है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, इसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होती है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बेटा इसके ये वही कंसेप्ट है, जैसे मान लो एक वृद्ध पर्सन है, ओल्ड मैन, ज़्यादा ओल्ड मैन है, और उसको उठा कर रखना, कहीं ले जाना, वो अपने से चल नहीं रहा, तो हमें क्या होगी, काफ़ी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक। और मान लो बेटा ये जो है कंडीशन, ये आपका ये स्टेबिलिटी है, यानी हर बॉक्स, ईच बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कंप्लीट पेयर्ड है, ठीक। मान लो एक छोटा सा चाइल्ड है, बच्चा है, उसको उठाना है तो कम एनर्जी लगेगा, यानी ये समझो कि वो हाफ फील्ड है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन से हो उसके कभी सभी कमरे क्या है, फुल फिल है, ठीक है। अब बेटा इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, किसको उठाने में अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा, ओल्ड मैन को उठाने में अधिक एनर्जी की होगा, तो ये कंसेप्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है, यानी स्टेबल के फॉर्म है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से ये बाइंड हो चुके हैं कि उनको अलग निकालने में काफ़ी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहा फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो इसके बाद जो है, जो स्टेबिलिटी था फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड के जो बताया गया, तो इसी के बेस पर है। तो हम जब थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर थर्ड, वहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन के रूप में लेंगे और वहाँ पर बताया जाए आपका क्या रीजन था, इसी कंसेप्ट को वहाँ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो आप इस कंसेप्ट को याद रखिए, जानते रहिए, ठीक है, तब जो है आपको आगे के कंसेप्ट होगा। थैंक्स।